क्या वो इंटरनेट से सब हम रिसर्च करते रहते हैं ना, फेसबुक चलाओ, फेसबुक, गूगल ये सब जानते हो, सब चीज मिल जाएगी यार। व्हाट्सएप पे भी आता है। या आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। उठा ले रे देवा। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पे बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। उठा ले रे बाबा। दो देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। ये सब व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप के वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। तो वो नेहरू की बात करो, नेहरू अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए विदेश से जाता था उसका प्लेन लेके। तो पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। अभी तो हमारा देश सर नंबर 1 पर है, विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। अब तो सर बोल दे भोस के। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जर्मनी का शासक हिटलर वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए, मोदी जी ने या अमित शाह ने? वो तो ऑटोमेटिक हो गए। ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज है? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते। अभी जब से मोदी आए हैं ना तब से जाके अब विश्व में देखो क्या हालत है। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो भारत का सम्मान 2014 बाद हुआ है। बाद हुआ है, इसके पहले नहीं था। कुछ नहीं था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज। हाँ, आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ, दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, हाँ, उसी टाइप से सब। ये तो हमको पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दीपिका पादुकोण मुस्लिम है, कहाँ से पढ़े हैं? पढ़े हम चेन्नई की, वो है चेन्नई की रहने वाली है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? कहाँ से पढ़े? हम पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। नहीं, ये वाला बात कहाँ से पढ़े? रुको जरा, सबर करो। हाँ, आपको मानना होगा क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हाँ, आप रिसर्च कर लीजिएगा इस पर। हाँ, मैं 100% आपको कहता हूँ कि मुद्दा हम मगध यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अब बिहार का राजधानी लखनऊ है, आज से कह रहे हैं। बिहार का राजधानी लखनऊ है, आज से कह रहे हैं। हम पढ़े हैं इसलिए। मजा आया। और सरकार नहीं कर पाई, वो काम इस सरकार ने किया। क्या मतलब? वही तो 3 तलाक हटा दिया, हमारी 300 हटा दी, वो क्या नाम, कश्मीर 320 क्या हटा दिया? 319 थी, 320, 300 तो हटाई। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जैसे नेहरू जी की 10 गलतियाँ हैं। क्या 10 गलतियाँ बताओ नेहरू जी की? उसमें जैसे एक चाइना का क्या? जो हिमालय ले गया हमारा। चाइना हिमालय ले गया? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। भाई मारो, मुझे मारो। भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले के चाहिए कि ना डाले के? एकदम डाले के चाहिए, 8वां में कर, नंबर 1 पे डाले के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मोदी जी की कौन सी विदेशी रणनीति अच्छी लगी? सारी लगी मुझे तो। जैसे? एक तो अभी दौरा हुआ था यूक्रेन का, वो भी बढ़िया था उनका। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 370 हटा दिया है, राम मंदिर बना दिया है। अच्छा, हिंदू धर्म के लिए। 370 क्या होता है भाई साहब? मैं भी इतना तो मालूम है। भाई मारो, मुझे मारो। 40 से 45 साल हो गए देश आजाद हुए। तो 40 साल में नहीं हो पाया तो अब तो हो जाएगा।
मूवी तो ठीक ठाक ही थी, बट हम बॉलीवुड को पूरा बॉयकॉट कर रहे हैं इस टाइम। जो बंदा हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम उसकी रिस्पेक्ट क्यों करें? रणबीर कपूर ठीक है, पर जो बंदा हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम उससे क्यों देखें? बात तो ये है, आज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम देख रहे थे, नहीं तो हमें बिल्कुल शौक नहीं कि हम इनकी मूवीज देखे जाके। गरीबों के लिए सब्सिडी मिलती है, उनके लिए कहाँ मिल रही सब्सिडी? खत्म मिल रही है, उनको मिलता है सिलेंडर। सब्सिडी मिलता है जी? अब नहीं मिलती है सब्सिडी, नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलता, झूठ है, सब झूठ है। सब्सिडी मिलता है? नहीं, सब्सिडी नहीं मिलता। आपके सामने ही कहना सब्सिडी नहीं मिलता। मिलता, हमारे को मिल रहा है, मेरे पास अभी भी आ रही है, मैं बता दूं आपको, बोलो। आपको सब्सिडी मिलता है? हमें सब्सिडी पता ही नहीं क्या है, हमें सब्सिडी पता ही नहीं क्या है। छाछ वगैरह की टैक्स तो जी देखिए, हमारे तो अपने खुद की भैंस है, तो हमें पता नहीं है छाछों के टैक्स का। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, महंगाई है ही कहाँ? घर घर 2-2 3-3 4 व्हील है। कौन है ये लोग? महंगाई है ही कहाँ? ये वाहन देख रहे हैं, कहाँ ये जगह नहीं मिलती पार करने की। इतना तो वाहन है राजकोट में, महंगाई है ही कहाँ? यहाँ तो पैसे की छनन छनन है, छनन छनन है। कहाँ से आते हैं? हार्ट अटैक कभी को किसी को कहीं भी हो सकता है, तो उस टाइम पे ये दवाइयाँ हैं, ये अदरक, ये हल्दी, ये लहसुन और ये लाल मिर्च। उस टाइम अगर आपके पास ये है तो हार्ट अटैक, लकवे का अटैक या ब्रेन स्ट्रोक में आपकी जान बच सकती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सबसे पहले हार्ट से पोजीशन, फिर आपने खिलाना है अदरक, उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाओ, वैसे ही बच्चों का होगा वो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बच्चे परेशान है ना। अरे भैया बच्चे परेशान है, मोदी जी से परमिशन लेके गए थे पढ़ने। अच्छा, उनकी गलती जो वहाँ गए। नहीं परमिशन। अच्छा थोड़ी लगता है आपको, परमिशन लेनी चाहिए ना। समाज में गरीब लोग भी तो रहते हैं। गरीब लोग हमसे ज्यादा कमाते हैं, गरीब लोग कोई है ही नहीं, हमसे गरीब कोई है ही नहीं। कोई सेंस है इस बात की? जो आदमी की तनख्वाह बढ़ गई है, उसी हिसाब से महंगाई है। महंगाई कोई खत्म नहीं कर सकती। हमें बहुत लग रही है। पकौड़ा तलना भी रोजगार है। फिर मोदी जी ने सपने क्यों दिखाए थे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे? तो ये रोजगार में ये मोदी जी ने सरकारी नौकरी देंगे, ये तो नहीं बोला था। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। जैसे जो लोग शराब नहीं पीते मान लो, तो उनके लिए तो सस्ता होना चाहिए। क्या वो भी कोई भूखा मर रहा? तो आपने सुना तो कोई भूखा मरा यहाँ पर? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। महंगाई अंकल को क्यों नहीं लगती है? महंगाई नहीं लग रही है क्योंकि ये मोदी के भगत हैं। अच्छा। मोदी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। अच्छा, हाँ, मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा गुरु है। ऐसा है, मेरी कठिनाई है। वंदे मातरम, सुंदे मातरम। आप मुंबई नहीं आ सकते? हाँ निकलो, चलो। फिर चुनाव आ गए, फिर गांव में आए, फिर वादे करे, अब फिर उसके बाद अगर मुकर गए। मैंने आपको बता दिया, हमने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। हम आजाद हिंद फौज के अनुयायी रहे, और आजाद हिंद फौज की आपको भूमिका पता है देश की आजादी में क्या थी। आजाद हिंद फौज के अनुयायी आरएसएस थी या फिर सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस संस्थापक थे, हम लोग उनके अनुयायी थे, उनके अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य किया था। कौन सा अनुसांगिक संगठन? उस समय आरएसएस ने अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य किया। कौन सा इतिहास पढ़ा भैया? नहीं, मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास के बारे में मुझे जानकारी भी है। ये इतिहास कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस देश के सुभाष चंद्र बोस के संगठन से आरएसएस का कोई जुड़ाव नहीं था। ये आप गलत बोल रहे हैं। हम दोनों की विचारधारा एक ही थी, आपको बताएं, हम दोनों की विचारधारा एक थी। आपको पता है? पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? सुभाष चंद्र बोस जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड थे, लेफ्ट, और आरएसएस को राइट ओरिएंटेड माना। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था कि अंग्रेजों से देश को आजाद कराना। वो हम दोनों ही लोगों ने मिलकर एक कार्य किया। कैसे? हमने लेखनी के माध्यम से, आरएसएस के लोग प्रचार के माध्यम से, माध्यम से। मुझे एक बड़े लेखक का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद वो हमारे आरएसएस, मुंशी प्रेमचंद आरएसएस विचारधारा के थे। मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है। झूठ की दीवार हमारे आसपास रोज बड़ी होती जा रही है और चौड़ी भी। झूठ की इस दीवार को भेदना अब आसान नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं। आप उन्हें विश्वास भी कर रहे हैं। उन पर धर्म, देश, रंग, जाति, व्यक्ति, योजना से लेकर इतिहास तक पर झूठ की नई परतें जमाई जा रही हैं। वो आरएसएस की विचारधारा के ही थे।
ये आप नया इतिहास लिख रहे हैं? आपको जानकारी, मैंने इतिहास पढ़ा है और मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। कहाँ पढ़ा आप मुझे बताइए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आजादी की चूंकि एक ही विचारधारा थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है क्या? नहीं व्हाट्सएप, अरे कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ पढ़ा आपने? किताबों में पढ़ा है। कौन से नाम बताइए मुझे किताब? लेखनी ने चमत्कार दिखाई, ये मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है। लेखनी ने चमत्कार दिखाई किताब है ये। उस समय मुंशी प्रेमचंद की उसमें कहानियां थी। मुझे राइटर का नाम, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां थी, तो उससे आरएसएस से जुड़ाव कैसे हो गया? विचारधारा एक थी, चूंकि दोनों का उद्देश्य ही देश को स्वतंत्र कराना था। ये तो मतलब आप जबरन का जुड़ाव है। नहीं, ये नहीं माना जाए। सुनो, हमारी और मोदी की विचारधारा एक क्यों है कि वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग को खत्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, और हम भी देशद्रोही टुकड़े गए, जिसमें जो जेएनयू वाली टीम है जिसका सपोर्ट राहुल गांधी करते हैं। जेएनयू से निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्री, वो भी वहीं से पढ़ के निकली। उनके बारे में क्या बोले? उनके संस्कार हैं। आप देश की पहली महिला रक्षा। आप कह रहे हैं कि जेएनयू वाले टुकड़े वाले हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो उनके संस्कार अच्छे हैं। जो इस समय झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। पूरी दुनिया में झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है। झूठ की दीवार हमारे आसपास रोज बड़ी होती जा रही है और चौड़ी भी। क्या आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का असली नाम मोइनुद्दीन था, या फिर ये कि इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी नहीं फिरोज खान था? हमें भी नहीं पता था, होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये फर्जी है, फेक है। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की चुनावी रैली के मंच पर बैठी कुछ महिलाओं को लगता है कि यही सच है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैंने भी पढ़ी। जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। फिरोज गांधी का है। नहीं, फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज गांधी क्या है, मुस्लिम है? क्या पढ़ा क्या आपने, हम लोग को बताइए ना थोड़ा, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए। मोइनुद्दीन नाम है उनका। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने इसे पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा है। सूचनाओं को पहले न्यूज की शक्ल में भेजा जाता है, कई महीनों तक फैलाने के बाद उसी सूचना को चुटकुला बनाकर दोबारा भेजा जाता है ताकि आप बार बार देखते रहे और आपको याद रहे। जवाहरलाल नेहरू का असली नाम क्या था और वे कहां से आते थे? आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब ऐसे मैसेज देखे होंगे। जी, आपने कुछ? फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। हाँ, पर फिरोज खान लगाते थे वो पहले करना। ये कहाँ पढ़ा आपने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं, आप उन्हें विश्वास भी कर रहे हैं उन पर। मकसद था कि नेहरू को कश्मीरी ब्राह्मण से मुसलमान बना दो, अय्याश बता दो। एक वीडियो में बताया गया कि नेहरू की मौत एड्स से हुई है। जैकलिन केनेडी से लेकर मृणाली साराभाई की तस्वीरें लगाकर नेहरू को अय्याश बताया गया। फोटोशॉप का इस्तेमाल हुआ। विकिपीडिया में नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को लेकर जानकारियां बदल दी गई। पहले प्रधानमंत्री की वंशावली या उन्हें मुगल बताने में किसकी दिलचस्पी हो सकती है? समझ रहे हो ना? हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाई, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर बनाई, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, IIM अहमदाबाद बनाए, उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी IIT खड़गपुर
इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।